अब तो जितना बड़ा नचकैया उसने बांध ली हरी पट्टी यहाँ पे और घोड़ों की तरह ढोल पे टटका बुरी तरीके से। हजरत मेरे पास एक लड़का पढ़ता था खामिसा, शमशाद नाम का, उसके गांव का नाम नहीं लूंगा क्योंकि चैनल वाले तैयार बैठे, समझे, उसके गांव का नाम नहीं लूंगा। वहां पे ऐसा हुआ पूरा गांव अंसारियों का था, 2-3 घर खां साहबों के थे, 2-3 घर खां साहबों के। खां साहब मालदार थे, पैसे वाले। जब इलेक्शन हुआ प्रधानी का तो खां साहब ने वोट वोट खरीद के आदमियों, आजकल तो 500 में बिक जाता और कोई भरोसा नहीं है मुसलमान का, समोसे इधर का खाता वोट इधर डालता, समझे, और कभी नारा इधर का लगा रहे और चुपके से इधर ठप्पा लगा रहे, कोई भरोसा नहीं। पहले लोग एतमाद करते थे दोस्त पर, पड़ोसी पर, सब। अब तो आस्तीन का सांप, अब भरोसा करने के काबिल। तो फिर हुआ ये, प्रधान ने रात में कई लाख में खरीद लिया, बिक गए जितने अंसारी थे, और जैसे ही बिके प्रधान जी जीत गए। अब आ गया 2 महीने के बाद मुहर्रम का, तो साहब अंसारियों का ढोल अलग और वो खां साहबों का ढोल अलग। अंसारी तो इतने थे कि वो पूरी रात पीटते रहते थे, खां साहब 1-2 घर। वो कैसे पीटेंगे? सुबह को चर्चा होता था बैठक पे, बोले यार खां साहब का प्रधान जी का ढोल फीका पड़ गया, खां साहब का ढोल फीका रह गया। अब उनकी नाक कट रही थी, अब खुद भी नहीं बजा सकते तो फिर क्या करें? तौबा तौबा, उन्होंने प्रधान जी खां साहब ने क्या करा, एक भंगी को तय कर लिया। 1100 रुपए में उस दौर के, जब मैं जसपुर में पढ़ाता था, शमशाद लड़का, उसके गांव की बात, 1100 रुपए में और एक शराब। अब वो शराब पी के भंगी को क्या पता होगा कब इशा की अज़ान हो रही, कब फजर की। जब वो शराब पी के डटता था तो सुबह तक बजाता था नशे में। तो फिर गांव में साहब खां साहब की बड़ी तारीफ हो रही है, पूरा रे आज तो खां साहब के ढोल ने दिन निकाल दिया, दिन। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता। इसको हुसैन पाक की मोहब्बत कहोगे? बोलो ये मोहब्बत हो सकती है? क्यों यार, अपनी पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, वो जो रात पर शराब पी करके ढोल बजाता था, शराब पी करके डटता था, फजर की अज़ान हो रही, बेचारे जो नमाजी थे नमाज पढ़ रहे, और वो शराबी डटा पड़ा ढोल बजाने के लिए। ऐ लोगों, अगर ऐसा कोई करे उससे ना तो हुसैन पाक राजी हो सकते, न रसूल पाक न अल्लाह राजी हो सकता। अगर हुसैन पाक से सच्ची पक्की मोहब्बत है तो सुनो, हुसैन पाक की पूरी जिंदगी गुजर गई, कभी शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाई नहीं, कभी शरीयत के खिलाफ कोई कदम। हसन हुसैन जानते हो, अपनी 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद रोजाना 1000 और बाज़ रिवायत में 100 रकात नफल नमाज एक्स्ट्रा पढ़ा करते थे। ये हुसैन पाक, समझ में आ रही बात? आप जरा चलो उस तरफ लेके चलूं, हो सकता। अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं वो डायरेक्ट ही ये कह देते हैं कि कोई नहीं है, ये इमाम हुसैन पाक, कुछ नहीं, तो कोई मोहब्बत नहीं, वो भी मारे जाएंगे, वो भी बेचारे पड़े वड़े नहीं है, खाली ऐसे ही है। क्योंकि हदीस पाक है, अला वमम्मा ताला हुब्बी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता शहीदा। जो आले मोहब्बत से, आले मोहम्मद से मोहब्बत करता हुआ दुनिया से गया, वो शहीद का मर्तबा पाके गया। मेरी बात गलत हो सकती है, किसी मौलाना की गलत हो सकती है, तुम्हारी गलत हो सकती है, क्या नबी की बात गलत हो सकती है? बोलो, नबी की बात गलत नहीं हो सकती। और सुनो मोहब्बत, अगर जुमे का दिन हो, तवज्जो रखना इस बात पर, अगर जुमे का दिन हो
और जुमे की अजान हो गई, फिर उसके बाद सब लोग मस्जिद में चले जाए। अब खुतबे की अजान हो गई, खुतबा शुरू हो गया, तो ये वक्त ऐसा जायज काम करने का भी हुक्म नहीं, मतलब खुतबा हो रहा तो सलाम करना जायज नहीं। अगर मोहम्मद नाम आ जाए, अंगूठे चूमना भी नहीं, कुरान की तिलावत करना भी नहीं, कोई काम काज करना नहीं, सारे काम छोड़ देने का हुक्म है। तुम्हारा अगर खेत है छोड़ दो, तुम्हारा कारोबार है छोड़ दो, वहीं पे सुनो, और जो पढ़ने वाले पढ़ो, मगर जरा सुनो। एक दिन जुमे के दिन मेरे नबी खुतबा बयान कर रहे थे, हुसैन पाक छोटे से हुजरे से निकले और नाना जान बच्चे की आदत होती है, नाना जान कहते हुए दौड़ पड़े नाना की तरफ को, पांव से पांव टकराया, हुसैन पाक गिर जाते हैं। मगर मेरे नबी ने जब हुसैन पाक को देखा तो खुतबा रोक दिया, खुतबा बंद कर दिया, पढ़ना खत्म कर दिया, मिंबर शरीफ से उतरे और उतरने के बाद सीधे हुसैन पाक के पास दौड़ते हुए गए और हुसैन पाक को उठाया और सीने से लगा और लगा करके सहाबा की तरफ को तवज्जो की और फरमाने लगे, हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन। नबी ने फरमाया, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूं। खुतबा रोक के दिखा दिया मोहब्बत। और एक बात और मोहब्बत की बताऊं, नबी नमाज पढ़ रहे थे, सुना होगा आपने, नबी नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में हैं। अब बच्चे की आदत है, उसे क्या पता, छोटे से बच्चे, हुसैन पाक पीठ पे बैठ गए। अब जब पीठ पे बैठे तो नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल आला। कितनी मरतबा बोलो? सजदे में क्या पढ़ा जाता है बोलो? और रुकू में हाँ बाज कहते हैं सुब्हान रब्बियल अजीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। तुम्हें मालूम है ना धानों में कब घास होती है, कब इनमें पौध लगती है, कब ये पकते हैं, कब दवा लगती है, सारी चीजें खेती जानते हो, मगर आखिरत की खेती को तुम हरा भरा नहीं कर, खाली धक्के ही मार रहे, धक्के।